प्रोफेसर साहिब, अब बखूबी जानते हैं कि मुआशरती तरक्की और इस्तेहकाम किसी भी कौम की बका के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की रियासत एक माँ की तरह है जो अपने तमाम शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा रहती है। मगर अफसोस, बलोचिस्तान में कुछ अनासिर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं और आम आवाम को तरक्की के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मासूम लोग दहशतगर्दी का शिकार होते हैं तो बलोच समाज में एक गहरी और गैर फितरी खामोशी छा जाती है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती है? डॉक्टर साहिब, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। रियासत माँ होती है और हमेशा अपने अवाम की तामीर और तरक्की चाहती है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और माशी इस्तेहकाम के लिए बेशुमार मंसूबे शुरू किए हैं, जिनकी तकमील से बरारास्त आम अवाम मुस्ताफ़ होंगे। मगर कुछ तखरीबकार अनासिर जो नाम निहाद अलहदगी पसंदी और कौम परस्ती का प्रचार करते हैं, उन तरक्याती मंसूबों से नाला हैं और इनको हर वक्त नुकसान पहुंचाने में लगे होते हैं। वो नहीं चाहते कि बलोच अवाम तरक्की करे, तालीम हासिल करे और खुशहाल जिंदगी गुजारी। यही वजह है कि वो आम शहरियों को डराकर, धमकाकर और हत्ता के कत्ल करके खौफ का माहौल कायम रखना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ये दहशतगर्द गिरोह खुद को बलोच अवाम का नुमाइंदे ज़ाहिर करते हैं, मगर हकीकत में उन्हीं अवाम को सबसे ज़्यादा और बरास्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। तंजीमें जैसे BYC खिले आम दहशतगर्दाना हमलों की हिमायत करती हैं, मगर जब बेगुनाह शहरी, मासूम बच्चे, मजदूर और गरीब लोग मारे जाते हैं तो उनके लबों पर एक लफ्ज़ भी नहीं आता। ये दोगलापन क्यों? क्या ये बलोच कौम की रवायत का खात्मा है? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा अलमिया है। दहशतगर्द तंजीमें जानबूझकर बलोच अवाम के मसाइल को मजीद गंभीर बना रही हैं। वो सड़कें, स्कूल और अस्पताल तबाह करते हैं ताकि अवाम को रियासत से मतनफ़िर किया जा सके। अगर कोई नौजवान आला तालीम हासिल करना चाहे तो इसे धमकियां दी जाती हैं। अगर कोई कारोबार करे तो इसे भत्ता देने पर मजबूर किया जाता है। अगर कोई रियासत के साथ ताउन करे तो इसे गद्दार और जासूस करार देकर कत्ल कर दिया जाता है। इसके नतीजे में बाकी अवाम खौफजदा हो जाते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेने में ही आफियत समझते हैं। इस खौफ ने बलोच मुआशरे को मफलूज कर दिया है। अब तो ये हालत है कि आम आदमी किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि दहशतगर्द इसके खिलाफ हो जाएंगे। मगर प्रोफेसर साहिब, क्या ये खामोशी बलोच तहजीब और रवायत के जवाल की निशानी नहीं? मैं इससे मुत्तफिक हूं कि अगर ये खामोशी बरकरार रही तो बलोच मुआशरा अपनी असल शनाख्त खो देगा। बलोच हमेशा से बहादुर, निडर और मेहमान नवाज कौम रहे हैं, मगर आज वो चंद दहशतगर्द गिरोहों के खौफ में मुब्तला होकर जुल्म सहने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा नुकसान खुद बलोच मुआशरती ढांचे को पहुंच रहा है। फिरका वाराना और नस्ली तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, जिससे बलोच समाज की अखलाकियात, भाईचारा और रिवायती कबाउल अक़दार मुतासिर हो रही हैं। ये इंतशार खुद बलोच कौम के वजूद के लिए भी खतरनाक है। और यही दहशतगर्दों का असल मकसद है। वो बलोच अवाम को तकसीम करना चाहते हैं ताकि वो कमज़ोर हों और रियासत से अलग थलग रहे। मगर सवाल यह है कि इस सूरत-ए-हाल से निकलने का हल क्या है? बलोच अवाम को कैसे इस जाल से निकाला जा सकता है? सबसे पहले बलोच अवाम को ये समझना होगा कि दहशतगर्द अनासिर उनके खैरखा नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। रियासत पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है और इसीलिए बेशुमार तरक्याती मंसूबे सूबे में जारी हैं, जैसे गवादर पोर्ट, पूरे सूबे में इन सड़कों का जाल, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, हस्पताल वगैरह जैसे मंसूबे अपनी तकमील के बाद सूबे की माशी और समाजी हालात को तब्दील कर देंगे। मगर दहशतगर्दों को ये तरक्की बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उनकी बका इसी में है कि अवाम को पसमानदा रखा जाए। तरक्की के साथ पसमानदगी और नज़रअंदाजी का मफरूज़ा ख़त्म हो जाएगा और दहशतगर्द अनासिर की दुकान नहीं चल सकेगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब ज़रूरत इस अमर की है कि बलोच नौजवानों में इस बात का शऊर पैदा किया जाए ताकि वो हकीकत और प्रोपेगंडे में फ़र्क समझ सके। रियासत को भी मज़ीद मजबूत इक़दामात करने होंगे ताकि दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जा सके और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। बिल्कुल, और साथ ही बलोच अवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। खामोशी मिसीले का हल नहीं। अगर बलोच अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हों और खिलकर उन अनासिर की मजम्मत करे तो ये अनासिर ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे।
ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہوگا کہ اصل بلوچ وہ نہیں جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، بلکہ وہ ہے جو تعلیم حاصل کر کے، ترقی میں حصہ لے کر اور بھائی چارے اور برداشت کو فروغ دے کر اپنے لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ وقت ہے کہ عوام سوچیں کہ وہ اپنی تہذیب و روایات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں اسے برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاموش رہ کر نام نہاد نفرت کی آڑ میں کہیں ہم نہ صرف اپنے پیاروں کو بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں۔ اور یہی بلوچ معاشرے کے زوال کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر آج ہم نے کھل کر دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو کل کو ہماری شناخت، ہماری تہذیب اور ہمارا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ بلوچوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، مگ دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، خاموش رہ کر اسے قبول کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عوام اصل حقیقت کو سمجھیں گے اور دہشت گردوں کے فریب سے باہر نکلیں گے۔ ترقی اور خوشحالی بلوچ قوم کا حق ہے اور اسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، سوائے اس وقت جب ہم خود اپنی خاموشی اور نام نہاد نفرت سے اپنی بربادی کا راستہ ہموار کریں۔ یہی بلوچ تہذیب کے زندہ رہنے کی واحد صورت ہے، دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا اور اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر، پرامن اور خوشحال مستقبل کی راہ ہموار کرنا۔